हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले एक क्वेश्चन लिए तो सबसे इजी था, ठीक है ना, वो आपके प्रैक्टिस के लिए लिया हमने। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन लेंगे इवेल्युएट्स वाला। तो यहाँ पे आपको लिमिट पर डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको पहले डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिमिट चेक करेंगे, लिमिट क्या दी हुई है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 0 से 1 है, ये तो कॉन्स्टेंट लिमिट है। ये 0 से 1 माइनस एक्स, ये वेरिएबल लिमिट है। ये भी 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मिसिंग रहता उसके रिस्पेक्ट में आपको पहले इंटीग्रेशन लेना है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो किसका लिमिट, z का लिमिट क्या है, y का लिमिट क्या है और x का लिमिट क्या है। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, तो सॉल्यूशन में अपन लिमिट भी लिख लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। ये हो जाता 0 से 1 दे हुआ है, ये 0 से 1 माइनस एक्स दे हुआ है, ये 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या मिसिंग है। तीन फंक्शन है ये, एक्स वाई और जेड वाला। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स और वाई दे हुए हैं तो जेड मिसिंग है। क्या मिसिंग है? जेड। तो इसका क्या मतलब, ये जेड का लिमिट है। इसका लिमिट है बेटा, जेड का लिमिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जेड इज इक्वल टू 0, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स है, तो क्या मिसिंग है यहाँ पे? वाई मिसिंग है। क्या मिसिंग है? वाई मिसिंग है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका लिमिट कौन सा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे चेक करना, ये y इज इक्वल टू 0 आएगा, y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये तो है कांस्टेंट लिमिट। अब आपके पास z का लिमिट भी आ गया, y का भी लिमिट आ गया। अब क्या बच गया आपका? सर x बच गया, क्योंकि तीन ही फंक्शन है ना, x y z है। तो अपने आइडेंटिफाई करें तो ये जो लिमिट्स आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि x का लिमिट है, ये y का लिमिट है और ये z का लिमिट। नहीं भी बताए तो चलता, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए आपको समझाने के लिए वेरिएबल वाला। तो अब ये आ गया आपके पास लिमिट, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है ना, मन में सवाल होगा ना आपके, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे। तो सर पहले के उसमें तो आपने डायरेक्ट एक साथ तीनों का ले लिए थे, क्योंकि क्यों लिए थे? ताकि वो कांस्टेंट लिमिट था। अब इसमें ऐसा थोड़ी है, इसमें तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल पर डिपेंड करता है। एक एक वेरिएबल नीचे उतारना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले देखना लिमिट में क्या मिसिंग है, चेक करना लिमिट के अंदर। तो देखो पहला लिमिट 0 से 1 है, 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे मुझे लिमिट के अंदर z नहीं दिख रहा। दिख रहा क्या? आप देखो दोनों z दिख रहा क्या वेरिएबल में? नहीं दिख रहा। तो जो मिसिंग रहता उसके रिस्पेक्ट में आपको पहले इंटीग्रेशन लेना पड़ता। तो हम सबसे पहले लेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। तो z के रिस्पेक्ट में तो कैसा लेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1, डायरेक्टली लिखता, मैं समझाने के लिए बता रहा था, 0 से 1 माइनस एक्स। अब इसको अंदर ले लो, बाकी सब बाहर ले लो। 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे तो कोई फंक्शन है क्या अवेलेबल? नहीं है। जहाँ कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं रहता वहां पे 1 रहता। तो 1 ले लेंगे और डी जेड को अंदर ले लेंगे, और बचा क्या? डी एक्स और डी वाई बाहर ले लो। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा, विथ रिस्पेक्ट टू जेड में इंटीग्रेशन लो। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो आपको याद हो ना, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या था, तो हमने लिखे 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में एक्स प्लस सी है। उसी तरह z का क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू z में? क्या आएगा सर? z आएगा। क्या आएगा? तो z, 1 का इंटीग्रेशन z आएगा। यहाँ dz है इसलिए z आ रहा, यहाँ पे dx था इसलिए x आ रहा। अगर dy होता तो y आता। क्या था? y। तो यहाँ तक समझ में आ गया सर मेरे। अब ले लेंगे इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z से। तो ये हो गया आपका, z आ गया। लिमिट क्या है? 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, डी एक्स डी वाई। अब सेम प्रोसीजर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या मतलब है इसका सर? जेड के जगह अपर लिमिट रखो, यानी 1 माइनस एक्स माइनस वाई रखो, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 0 है, तो जेड के जगह 0 रखो। ये आ जाएगा आपका, चेक करना, 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सर जहाँ जहाँ जेड है तो रखा मैंने, एक ही जगह तो जेड है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, लोअर लिमिट 0। ये हो गया डी एक्स डी वाई, ठीक है। फिर आपको मैंने पहले ही बोला z के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन ले। अब किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? दो है आपके पास, चूज करना पड़ता ना हमको। तो चूज कैसे करेंगे? सर मैंने कर लिया इसको। सर क्या किए? हाँ बोल।
जो मिसिंग रहता है लिमिट में उसके रिस्पेक्ट में लेते। अगर आप देखेंगे ये 0 से 1 है, इसमें x अवेलेबल है, y है क्या? नहीं। तो अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेंगे। इसके रिस्पेक्ट में y के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको लिख लो ऐसा ब्रैकेट, और ये हो गया dy। क्या लिख लो? dy, और ये dx बाद में लिख लेते, ठीक है ना? ये ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इस तरह। चेक करो, तो ये आ गया आपका ब्रैकेट। y के रिस्पेक्ट में क्यों लिए सर आपने? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बार बार, इसका लिमिट मिसिंग रहता है उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी x अवेलेबल है, y नहीं है, तो y के रिस्पेक्ट में। अब इसको तीनों से जब चॉइस कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे z नहीं था लिमिट में। क्या नहीं था? z नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने z के रिस्पेक्ट में लिए। क्या के रिस्पेक्ट में ले रहे? y के, क्योंकि y नहीं है लिमिट के अंदर, ठीक है। देन लास्ट में x में चूज करना पड़ता। तो सर पहले प्रॉब्लम में क्यों नहीं करे थे आपने? अरे भैया पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कांस्टेंट लिमिट का था, कांस्टेंट लिमिट था, इसलिए हमने डायरेक्टली ले लिए थे। अब यहाँ पे वेरिएबल है लिमिट्स में, तो आपको जो मिसिंग रहता है उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता है? इंटीग्रेशन। अब देखना इधर, 0 से 1, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y में बोलो क्या होता? तो सर y हो जाता। यहाँ पे भी x जो है कांस्टेंट है, x क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आएगा बाहर। पहला प्रॉब्लम है तो थोड़ा और बेसिक से ले लेता मैं, जरा आपको समझेगा नहीं इसलिए एकदम 0 से पढ़ा रहा हूँ। देखो इधर, और बेसिक बोले तो सर अलग अलग कर लो इसको। चेक करो, इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ेगा। ये 1 dy आ जाएगा, और ये तो x क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y से ले रहे, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 कंसिडर होगा, ये आपके लिए समझा रहा हूँ बेटा। और यहाँ पे y का इंटीग्रेशन आएंगे, ये लो, कोई नहीं पढ़ाएंगे ऐसा 0 से 1, और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले इंटीग्रेशन तो ले लो सर। हाँ, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बना? 0 से 1, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से y आ जाएगा, 0 से 1, 1 माइनस एक्स। यहाँ पे भी 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो y आ जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। लिमिट यहाँ पे y का इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन क्या आता? x का इंटीग्रेशन आता x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y स्क्वायर बाई 2। क्यों सर, क्यों? ताकि ये x रेस टू n वाला फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको आना चाहिए, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स के आगे 0 से 1 माइनस एक्स। अब सेम प्रोसीजर पर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स करेंगे। क्या करेंगे? पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चेक करना क्या होगा। बहुत आसान है सर, ये तो एकदम 0 से पढ़ा रहे आप। हाँ, ये इसको ब्रैकेट दे दो, यहाँ पर dx का है सर, ये वाला, ये dx लिखना कंपलसरी है। 0 से 1, तो 1 माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे आ जाएगा x, ये भी 1 माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, और ये dx, ठीक है। एकदम 0 से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे, ये दोनों को देखो गौर से, मैं तो 0 है, नहीं भी लिखे तो चलता, ये भी माइनस ऐसा करता। अब यहाँ पे देखो, ये 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 माइनस एक्स है, ये दोनों टर्म्स को देखो, तो सिंप्लीफाई करना है। ये 1 माइनस एक्स, ये भी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स दोनों भी कॉमन है, तो एक बार लिख सकता मैं। हाँ सर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अब मैंने लिखा, देखना इधर, आना चाहिए आपको। तो देखो अब मैं आपको समझाता था बेसिक्स। मान लो a प्लस ए बी में से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ? a, तो क्या होगा? तो सर कुछ नहीं होगा। जैसे आप ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ आ जाएगा b, आ जाएगा बेटा b। उसी तरह 1 माइनस एक्स में से अगर आप 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, अगर आपने 1 माइनस एक्स में से, सॉरी 1 माइनस एक्स इंट माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, कि जो कॉमन है वो निकल गया, तो वहां कुछ नहीं रहा, तो 1 बचते। तो पहले आपने लिखेंगे 1 माइनस एक्स एज इट इज, और ये यहाँ पे बचेगा मेरा 1, और ये माइनस ये क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसको ध्यान देना। ये टर्म में से मैंने, ये पूरी टर्म में से 1 माइनस एक्स कॉमन निकाला। क्या कॉमन निकाला? 1 माइनस एक्स।
तो यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकला तो 1 बचा माइनस एक्स, और ये ऑलरेडी निकल गया आपका इस तरह ए प्लस ए बी में से ए कॉमन निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और यहाँ पे बी बच गया। जैसे बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे एक्स कर रहा है तो यहाँ पे यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकल गया तो यहाँ पे एक्स बचा और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 बच गया, तो ये 1 माइनस एक्स आ गया इंटू 1 माइनस एक्स, और ये क्या है माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx, ये हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखना यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। 1 क्यों लिख लिया सर आपने, इसलिए लिख लिया ताकि आपको आसान जाए, ये 1 हो गया और ये 1/2 है, क्या है 1/2। अगर मान लो अल्फा में से अल्फा बाई 2 निकलता तो क्या बचता अल्फा/2, क्योंकि ये तो है एक रोटी और ये कितनी रोटी है आधी रोटी, तो एक रोटी में से अगर आधी रोटी गई तो आधी रोटी बचती। मान ले ये एक रोटी है, इसमें से अगर आधी रोटी गई क्योंकि हाफ डिवाइड में है, अगर एक रोटी में से आधी रोटी गई तो आधी रोटी बचेगी, क्या बचेंगे बेटा आधी रोटी। तो यहाँ पे देखना 0 से 1 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। सर समझा नहीं मेरे को, अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है, ये भी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये भी 1 माइनस होल स्क्वायर है, इतना है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है हाफ है, फिर ये इसमें से ये सबट्रैक्ट हो रहा, आप इसको डायरेक्ट ही बोल दो एक रोटी में से आधी रोटी गई तो आधी रोटी बच गई। जो नंबर पॉजिटिव रहता, जो बड़ा नंबर रहता उसकी साइन आती, बड़ा नंबर क्या है 1 है और 1 का साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ गया। तो 0 से 1 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है ना, ये आ गया आपके, तो ये सबट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ बेटा सबट्रैक्ट हुआ, एक रोटी में से आधी रोटी गई तो आधी रोटी बची, ये आपके ध्यान में आना। ठीक है, अब इसके आगे का इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन लेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले 1/2 को बाहर ले लो, 0 से 1 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx बराबर। अब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा 1/2 0 से 1, ठीक है 1। अब इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, तो यहाँ पे कितना पावर है 2 है, कितना पावर है बेटा 2, तो क्या आएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग क्या आएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सर एक्स रेस टू एन, एन के जगह यहाँ पे 2 दे भाई, तो देखना इधर क्या होगा 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला आएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, 0 से 1 ये आ गया, लेकिन यहाँ पे जो x का कोइफिशिएंट है वो निगेटिव है, जो भी x के बाजू में नंबर रहता वो भी आता साथ में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन यहाँ पे भी आएगा, ऐसा ब्रैकेट देके ऐसा ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको और ये निगेटिव आएगा यहाँ पे। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसका डेरिवेटिव लो, तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, तो -1 साथ में आएगा, वो भी जो भी आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ 2 होता तो 2 नीचे आता था। ठीक है, पहले आपने क्या करे एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन लिए, तो एन का इंटीग्रेशन क्या होता n+1 अपॉन n+1, फिर ये ब्रैकेट को डेरिवेटिव लेना हमेशा। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता 1 + 2x का पावर अगर 2 होता तो आप पहले इसका इंटीग्रेशन लेते फिर इसका डेरिवेटिव लेते, तो डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे क्या बचता, तो सर 2 बचता, तो ये 2 लिखते थे, बट यहाँ पे तो डेरिवेटिव लिए तो -1 बचा इसलिए अपने -1 लिए, तो ये फॉर्मेट है इसका इंटीग्रेशन का एक्स रेस टू एन वाला। अब ये माइनस बाहर ले लो -1/2, अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते इतना लिख कर आ जाते 1 माइनस एक्स का पावर 3 अपॉन 3, सर इंटीग्रेशन लगा देना ये फॉर्मूला, अरे भैया वो फॉर्मूला लगाया लेकिन ये किसके लिए अप्लाई होता, जो सिर्फ बेस जिसका एक्स है, इसका बेस एक्स है, इसका बेस क्या है 1 माइनस एक्स है, तो आपको इसका डेरिवेटिव लेके इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, क्या लेना है जो भी यहाँ पे रहे उसका बेस में, ये जो सिंपल एक्स रहा तभी अप्लाई होता, अगर उसके रिप्लेसमेंट में कोई और रहा तो फिर आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है डेरिवेटिव, या फिर सिंपल भाषा में बोलो अगर आपको डेरिवेटिव नहीं समझता तो x के जो बाजू में दिख रहा कोइफिशिएंट ऑफ x वो डिनोमिनेटर में लिख लेना, तो मुझे क्या दिखा x का कोइफिशिएंट -1 दिखा तो मैंने -1 लिख लिया। ठीक है, ये आपके दिमाग में रखना अगर आपको समझता है तो।
इस तरह माइंड में रखना है। अगर आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम जा रहा है कि सर डेरिवेटिव नहीं आती मेरे को, तो कोई बात नहीं, एक्स के जो बाजू वाला नंबर है वो ले लेना। तो वहाँ निगेटिव था तो मैंने निगेटिव ले लिया। अब इसमें अप्लाई करो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि 3 2 जा 6 होता। अब अप्लाई करो, तो क्या अप्लाई करेंगे आप, तो 1 - 1 माइनस 1 - 0, 1 - 1 - 1 - 0। तो पहले x के जगह 1 रख, माइनस x के जगह 0 रख ले, यह हो जाता i -1/6, ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह क्या किया हमने, x के जगह पहले 1 रखे, देन माइनस लोअर लिमिट x के जगह 0 रखे। आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं आता है तो बार बार देखो, और भी नहीं आता है तो मेरे पॉलिटेक्निक के इंटीग्रेशन की वीडियो जाके देखो, उसमें बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है, वो आना जरूरी है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आता है तो बहुत आसानी से आप ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सॉरी, ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा बेसिक फॉर्मूले ही है, ई रेस टू एक्स वाला, एक्स रेस टू एन वाला, 1/x वाला, ये सारे सारे फॉर्मूले ही लगते हैं इसके अंदर, ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है। इसलिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो एक्सपोनेंशियल वाले या अलजेब्रिक फॉर्मूले जो है वो याद होना इंटीग्रेशन के, उसके बेस पर ही प्रॉब्लम आता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। और ये जो टॉपिक है ये स्कोरिंग टॉपिक है, अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता है तो आप जाके देखो बेसिक वीडियो, और इसको ही अगर आप रिपीट कर करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।